वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश प्लस साइंस विद ऐसी। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की जो मैं सेशन लेके आई हूँ वो सेशन हमारा दिवाली ओकेजन पे है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली जो फेस्टिवल है हमारी बहुत ही नज़दीक है, आने वाली है। तो इन दिस सिचुएशन कि हम किस तरह से कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, हमारे इंग्लिश के सेंटेंस किस तरह से बन सकते हैं और किस तरह से हम दिवाली का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप जिस तरह के सेंटेंस आप काम में ले रहे हो, कौन कौन से सेंटेंस आपके यूज में आ रही हैं और किस तरह से आप अपनी इंग्लिश में उसको डाइवर्ट कर रहे हो। सो प्लीज लिसन टू केयरफुली ऑल दीज सेंटेंसेस एंड ट्राई टू स्पीक एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो आई थिंक आप इस चीज़ को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसके लिए आप सभी को क्या मतलब ये आप भी इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जितने भी सेंटेंस आप काम में लेते हैं उन सेंटेंस को आप राइट कीजिए एंड आफ्टर दैट think directly in your mind and after that bring on tip of your tongue. So after that you will have to practice more and more, and if you don't have anyone to speak, so doesn't matter if you are you can speak yourself, is a main motive. Okay, and yeah, always mirror is always here at your home. तो आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू ट्राई टू स्पीक इफ यू रियली वांट टू स्पीक दिस लैंग्वेज। तो आपको ज़्यादा इतना स्कैर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करें, सिर्फ एक मोटिवेशन होता है उसे बोलने के लिए। तो आपको वो सीक्वेंस को कोट करना है। तो वो सीक्वेंस किस तरह की हो सकती है, तो किस तरह से हम उसे बूस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जब तक आप नहीं बोलोगे, until you practice you can't do anything that, जब तक हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं हम उसको कैचअप नहीं कर सकते हैं। सो जितना आप उसे प्रैक्टिस में डालोगे, जितना आप उसे बोलोगे, उतना ही वो परफेक्ट होता जाता है। सो परफेक्ट करने के लिए आपको रोज रोज अपने नए नए आइडियाज़ आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जिस भी तरह की कॉन्वर्जेशन आपके घर में होती है, किसी के भी साथ होती है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके टीचर्स हैं, स्कूल से रिलेटिव एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कैसा भी हो सकता है, कोई भी आपके साथ बात करने वाला हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू स्पीक all these sentences. You are making a mistake, doesn't matter, but first of all you will have to try it. उसे कोशिश तो कीजिए, एटलीस्ट ट्राई once से। अगर आप उसे बिना कोशिश किए भी स्किप कर देंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते हो। So if you want to get your goal, so you will have to the more and more hardness, you will have to take a hardness. तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता है। अब जो भी आप गेन करना चाहते हो उसके लिए आपको एक प्रॉपर वे बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा और एक प्रॉपर वे में रोज आपको एटलीस्ट आधा घंटा तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। तो मॉर्निंग से लेके और नाइट तक बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हैं जिनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो राइटिंग पोर्शन भी एक अहम पार्ट होता है स्पीकिंग का। सो वट एवर यू आर स्पीकिंग विद टू समवन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट ट्राई टू स्पीक। सो अगर आप राइट डाउन करते हो तो वो एक चीज़ क्या होती है कि स्थायी हो जाती है कि ये चीज़ मेरे पास राइट डाउन है। और उसके बाद उसके जो भी स्पीकिंग वाला जो पोर्शन है उसको आप बोल के देखिए, जाहिर सी बात है। तो आज मैं जो भी पोर्शन लेके आई हूँ कि दीपावली के अंदर कैसे सेंटेंस हम बातें करते हैं, और ये कैजुअल है कि ये जो मैं आज सेंटेंस लेके आई हूँ रिलेटेड टू दिवाली, तो ये जो बातें हैं ये हर एक घर में एटलीस्ट जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके यहाँ तो होती होगी। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में स्थायी होगी, और स्थायी होगी तो जुबान से तो ऑटोमेटिक निकलेगी। तो चलो आज की जो प्रैक्टिस है वो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड
अब एक थम्स अप तो देना बनता है। ओके एंड ओके लेट्स स्टार्ट विद मी। मैंने दिवाली के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली। आई डिड ए लॉट ऑफ शॉपिंग ऑन दिवाली फेस्टिवल। आई डिड ए लॉट ऑफ शॉपिंग ऑन दिवाली फेस्टिवल। अब तो पैसे ही नहीं बचे। नाउ देयर इज नो मनी लेफ्ट। नाउ देयर इज नो मनी लेफ्ट। अब तो सैलरी आने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। नाउ आई विल हैव टू वेट टिल द सैलरी कम्स। नाउ आई विल हैव टू वेट टिल द सैलरी कम्स। घर में बहुत खर्चे होते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस एट होम। देयर आर ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस एट होम। कैसे कंट्रोल किया जाए इन खर्चों को? हाउ टू कंट्रोल दीज एक्सपेंसेस। हाउ टू कंट्रोल दीज एक्सपेंसेस। यह सब पैसे का खेल है। इट्स ऑल गेम ऑफ मनी। इट्स ऑल गेम ऑफ मनी। ईमानदारी से कमाया गया पैसा सुकून देता है, जीवन शैली नहीं। दैट मनी अर्न विद ऑनेस्टी गिव्स रिलीफ नॉट कंफर्ट लाइफ स्टाइल। दैट मनी अर्न विद ऑनेस्टी गिव्स रिलीफ नॉट कंफर्ट लाइफ स्टाइल। महंगाई बहुत हो गई। इन्फ्लेशन हैज़ बिकम वेरी हाई। इन्फ्लेशन हैज़ बिकम वेरी हाई। त्योहार पर 10 रुपये की चीज़ के 50 रुपये मांगते हैं। दे टेक ₹50 फॉर एन आइटम वर्थ ₹10 ऑन फेस्टिवल्स। दे टेक ₹50 फॉर एन आइटम वर्थ ₹10 ऑन फेस्टिवल्स। कोई करे तो करे क्या? वॉट शुड समवन डू? वॉट शुड समवन डू? गरीब आदमी मर जाता है इसमें। द पुअर मैन डाइज इन दिस। द पुअर मैन डाइज इन दिस। सरकार को कुछ करना चाहिए इसमें। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। अरे सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार खुद भ्रष्ट पड़ी है। हे व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? द गवर्नमेंट itself is corrupt. The government itself is corrupt. कोई तो होगा। Has to be somebody. Has to be somebody. कोई नहीं है सुनने वाला यहाँ पर। No one will listen here. No one will listen here. हमें खुद को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। We will have to raise our voice ourselves. We will have to raise our voice ourselves. यहाँ गूंगे बहरे लोग रहते हैं, कौन आवाज़ उठाएगा? Deaf and dumb people live here. Who will raise their voice? Deaf and dumb people live here. Who will raise their voice? क्या तुम मुझे कोई आइडिया दे सकते हो? Can you give me any ideas? Can you give me any ideas? सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यू आर राइट। तुम वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए जो कोई भी वीडियो देखता है उसे मेरी आप लोगों से विनती है कि देखने के बाद उसे लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।